अस्थाना। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, पर आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें टॉपिक अभी मैंने जो कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट किया था उसी से जुड़ा हुआ है। उसमें जो टॉपिक्स उठे थे उन्हीं से जुड़ा हुआ ये आज का वीडियो है। पर उस वीडियो में, उस पॉडकास्ट में जो चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी सही से, आज वो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और वही मैं लोगों तक शेयर भी करना चाहती हूँ, बताना भी चाहती हूँ कि जो चीजें उसमें बताई गई थी वो बिल्कुल निराधार नहीं थी, बेसलेस नहीं थी, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि फेक हो। वो सारी ओरिजिनल चीजें थी। उसी में एक टॉपिक था घर का बेसमेंट, कि घर का बेसमेंट कैसा हो या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो एक्सपीरियंस उसमें मैंने जो बताया था, जो अपना एक अनुभव जो एक वास्तु के दौरान मुझे हुआ था, उसी अनुभव को जब उसमें मैंने बताया पॉडकास्ट में, तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि ऐसा कुछ नहीं होता है या ऐसा चीजें आज के जमाने में नहीं होती हैं। तो और बहुत सारे लोगों ने क्यूरियोसिटी से भी पूछा कि क्या सच में ऐसा होता है। तो अगर आप किसी चीज का स्थायित्व तो पूछ रहे हैं, किसी चीज की एग्जिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो उसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। उसी तरह जैसे एक चीज है कि अगर पॉजिटिव चीज है तो नेगेटिव भी होगी, ठीक उसी तरह से अगर हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें हमारे सराउंडिंग में हैं तो नेगेटिव चीजें भी होंगी। डिपेंड करता है कि हमारा आसपास का जो एरिया में हम रह रहे हैं, जो एक घर में चार दीवारी में जो हम रह रहे हैं, वहां पे कितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें पॉजिटिव हैं और कितनी चीजें हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं या नेगेटिव हैं, या नेगेटिव एनर्जी। तो क्या नेगेटिव एनर्जी सिर्फ भूत प्रेत आत्माओं इन्हीं से जुड़ी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी चीजों से जुड़ी होती है। जैसे हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हम कहते हैं कि घर के बाहर बिल्कुल बाहर जो मुख्य द्वार है उस पर चप्पल जूते नहीं इकट्ठा करने चाहिए, उससे निगेटिव एनर्जी आती है, या राहु खराब होता है, या कुछ भी ऐसी चीजें जितनी भी आप सुनते होंगे, जानते होंगे। तो निगेटिव एनर्जी आती है, उससे क्या मतलब है कि जो भी चीजें, अब अगर हम साइंटिफिकली देखें तो एकदम घर के बाहर अगर आप जूते चप्पल उतारेंगे, वैसे ही आप फिर घर के अंदर आएंगे तो वो गंदगी साथ में आएगी। उसी तरह से ये चीजें हैं कि अगर कोई भी चीज, चाहे जैसे मान लीजिए जिस जगह का मैंने वास्तु किया था वहां पे दवाओं का काम था, तो दवा से क्या नेगेटिव एनर्जी आती? बिल्कुल आती है। अगर तो वो या एक्सपायरी है या बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा है एक जगह पे, तो ये चीजें होती हैं। और वो स्पेशली अगर किसी ने ऐसी जगह पे रख रखा है जहां पे बहुत कम आना जाना है या बहुत ज्यादा जनरली वो नहीं वहां पे कोई जा पाता है या खोलता है उस जगह को, तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी अपना एक जो सर्कल बोल दीजिए, एक एनवायरनमेंट टाइप का बना लेती है कि वहां पे वो चीजें ज्यादा होती है। और रही अब पर्टिकुलर बात की क्या इन चीजों से जुड़ी जो बुरी चीजें हैं, जो स्पेशली हम जो मृत आत्माओं की बात करें या किसी भी ऐसी चीज की बात करें, तो हाँ, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जो पास्ट लाइफ हमने जो जिया है, अगर तो हम बिलीव करते हैं तो जो पास्ट लाइफ हमने जिया है, कई बार उसमें ऐसे कर्मा होते हैं जो हमको कहीं ना कहीं वो इस लाइफ में या हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं, जिसे कहें। तो वो उस बहुत सारी चीजें उस घर में जुड़ी थी, इसीलिए वहां पे ये चीजें मैंने बताई कि मेरा जो अनुभव था सिर्फ ना सिर्फ मेरा, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट कराया था उनके साथ भी हुआ ऐसा, वो ही चीजें मैंने वहां पे अपने अनुभव को वहां पे शेयर किया था। अब उस अनुभव से एक बात निकल कर आई कि वहां पे ये चीजें ज्यादा क्यों थी? वो इस कारण क्योंकि वहां पे उनका उस घर का जो बेसमेंट था, पहली चीज तो घर में बेसमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं अपने सभी जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे ये कहना चाहती हूँ कि रेजिडेंशियल हाउस में बेसमेंट मत बनाइए। अगर है तो, अगर ऑल्टर हो सकता है तो उसको करिए, उसका ठीक से वास्तु कंसल्टेशन लीजिए, पर घर में किसी भी प्रकार से बेसमेंट मत रखिए। और अगर है भी, इन केस पुराना घर है, पुश्तैनी घर है,
तो आप उसको ऐसे रखिए कि जहां पे आप वहां पे डेली जिससे आपका आना जाना हो पाए। कभी भी बेसमेंट में पूजा स्थान ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी जगह हो जहां पे आपको डेली आना जाना हो, जिससे वो बेसमेंट में आवागमन होता रहे। अगर निगेटिव एनर्जी इकट्ठा भी हो रही है तो बार बार वो पॉजिटिव आए और निगेटिव जाए, ऐसा मूवमेंट रहना चाहिए। जिन घरों में बेसमेंट है, पुराने घरों में बेसमेंट है, उनकी बात है। अगर किसी का नया घर है या कोई तुड़वा सकता है या उसको हटा सकता है, ऑल्टर कर सकता है, तो उसको हटाना और ऑल्टर करना ही सबसे बेस्ट होता है। घर में किसी भी प्रकार से रेजिडेंशियल हाउस में जहाँ निवास स्थान होता है वहां पे बेसमेंट नहीं होना चाहिए। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब लोग कहेंगे कि हम अपार्टमेंट में रहते हैं और वहां मेनली बेसमेंट होते ही हैं और वहां पे कार पार्किंग होती है। यहाँ पे मल्टी जो स्टोरी बिल्डिंग है उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कोई भी बेसमेंट आपको डायरेक्ट आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है। वहां बहुत सारे फ्लैट हैं और बहुत सारे लोगों का आना जाना ऑल द टाइम लगा ही रहता, मोस्टली तो लगा ही रहता है आना जाना। कोई बहुत लेट आ रहा है, कोई बहुत अर्ली मॉर्निंग जा रहा है, तो ये मूवमेंट वहां रहता है। इसलिए मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के बेसमेंट्स की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ उन घरों की बात हो रही है जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, जो रेजिडेंशियल जो घर हैं, जो उनकी बात हो रही है। वहां पे बेसमेंट ना रखें, अगर है तो उसको ऑल्टर करें, अवॉइड करें, उसको रेक्टिफाई करें और तभी आगे कुछ अपना वहां पे जो एनर्जीज का मूवमेंट है उसको आप पॉजिटिव कर पाएंगे। अगर आपने किसी भी जगह पे बेसमेंट भी अभी ये तो बेसमेंट की बात हो गई। अगर आप अपने छत पे भी ऐसे करते हैं कि आपने थोड़ा सा कुछ पुराना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर वहां पे फिर वो और इकट्ठा हो गया, तो वहां भी चीजें खराब होने लगेंगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह पे आप अपनी अनयूज्ड चीजें या जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज में नहीं है बिल्कुल, आप उनको इकट्ठा कर रहे हैं और वो एक ताले में बंद है। वहां पे ऐसी जगहों में बहुत कई पुराने शूज, बहुत सारी चीजें हम लोग एक जगह बंद कर देते, इकट्ठा कर देते और वो फिर जल्दी हम उसको खोलते भी नहीं है, देखते भी नहीं, या चाहे वो ट्रंक ही क्यों ना हो। तो वो ऐसी चीजें घर में करना अवॉइड करिए। किसी भी प्रकार के बेसमेंट को अवॉइड करिए घर में। और अगर नॉर्थ ईस्ट में बेसमेंट है तब तो उसका ऑल्टर जरूर लीजिए, या अगर उसको हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। जैसे भी आप कर सकते हैं, घर में बेसमेंट ना रखें ना। अगर किसी को आप जानते हैं जिनके यहाँ ऐसा है तो उनको भी आप ये सलाह दें कि आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से वो कंसल्ट करें। किसी भी, अगर आजकल बहुत सारे आचार्य भी ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें ज्यादा पता है, भले ही वो पुराने रीति रिवाजों के हैं तो भी उनको पता होगी, तो उनसे ही आप कंसल्ट कर लें। बट किसी भी तरीके से किसी से सही सलाह लेके आप बेसमेंट को अपने घर से जितनी जल्दी हो सकता है उसको हटाएं, या फिर उसको ऐसा ऑल्टर कर दें कि कुछ अच्छा वहां पे बन जाए, कुछ अच्छा वहां पे एनवायरनमेंट हो जाए, कुछ हम वहां पे डेली हम जाते हैं, सीखते हैं, करते हैं, कुछ भी अच्छा क्रिएटिव हो जाए, वो बहुत बेहतर है। अब मेरे जो वीडियो था उसकी बात मैंने बहुत हद तक मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी कि क्योंकि हम पुरानी चीजें और दवा और ये सब चीजें वहां इकट्ठे कर रहे थे, तो वहां पे निगेटिव एनर्जी का फ्लो एकदम बना हुआ था बहुत, और एकदम से वो चीजें जो उसको रेक्टिफाई करने जाएगा, जो उनके पास्ट लाइफ कर्मा भी थे कुछ उस घर में, वो उसको सबसे पहले निगेटिव एनर्जी उसी चीज को हार्म करेंगी जो उनको रोकेगा या कुछ उनके लिए रेमेडी बताएगा। तो ये रीजन था उस पॉडकास्ट के पीछे का कि मैंने ये चीजें कही। आई होप आप लोग चीजों को समझ रहे हैं इस समय। जो भी मैं कह रही हूँ कि बेसमेंट से जुड़ा कॉन्सेप्ट वहां क्लियर करना था, और वो एक ऐसा अनुभव था, इतना सच्चा अनुभव था कि वो बताना वहां पे बहुत जरूरी था। कहते हैं ना, चीजें जब आपके सामने हुई हो तो लोगों को उस पर विश्वास होता है और तब वो कुछ गलत करने से रुकते हैं। तो ये वहां बताने का केवल उद्देश्य यही था कि आप लोग भी अगर ऐसा कुछ है किसी के घर में तो बचें, और अगर किसी के कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, जैसे कि मैंने उस घर के लिए बताया था कि उनके यहाँ बहुत कुछ बैड चीजें हो रखी थी जो पास्ट लाइफ में, तो वो अफेक्ट कर रही थी, तो वो भी आप ध्यान रखिए कि कहीं से किसी भी तरह से आप
के कारण आपके जो कोई ऐसे एंसेस्टर रहे हैं जो किसी ने कुछ गलत किया हो और आपको पता है, तो किसी तरीके से उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। और जो वास्तु की चीजें हैं जैसे बेसमेंट या नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट, ये सब, इन सब चीजों को भी अवॉइड करिए, तो सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। यही उस पॉडकास्ट का या मेरे किसी भी ऐसे वीडियो का यही एक उद्देश्य रहता है कि लोग चीजें गलत ना करें। मैं बहुत स्टार्टिंग से अपने सारे वीडियोस में एक ही चीज कहती हूँ कि कुछ भी गलत करने से बचें। जो इतनी सारी चीजें गलत बहुत सारी चीजें आजकल बताई जाती हैं, ये टोटका वो टोटका, ऐसा मत करिए। अगर आप अपने सही कर्म कर रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं किसी भी प्रकार से, चाहे बोल के चाहे किसी भी प्रकार से, तो आप बिलीव करिए मेरा, आपके साथ भी कुछ गलत ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो हम कर सकते हैं फिजिकल तरीके से, जैसे बेसमेंट हो गया या पुराना कबाड़ या कुछ भी हम कहीं इकट्ठा ना करें, वो सब इस तरीके से हो जाएगा। बाकी हम अपने कर्म अच्छे डेवलप करेंगे तो हमें अच्छी चीजें मिलेंगी। यही मेरे सारे वीडियोस का सार रहता है। आई थिंक आप मेरी अब ये वाला चीजें भी आप सारे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे बहुत लोगों के जो कमेंट्स ये हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ फेक है। फेक नहीं है, सारी चीजें साइंस बेस्ड हैं। अगर आप लॉजिकली जानना चाहते हैं तो आप उस पे भी मेरे से तर्क वितर्क जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, तथ्यात्मक रूप में भी कर सकते हैं। जो भी मैंने उस पॉड में बोला वो सब कुछ तथ्यात्मक है, कहीं से कुछ भी फेक नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ये चीजें लोगों को बताइए कि बेसमेंट अवॉइड करें, बेसमेंट घर में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट ऐसा कुछ भी अवॉइड करें, और कबाड़ इकट्ठा नहीं करें कहीं पे भी, पुराने जूते चप्पल कुछ भी। नमस्कार।